चिंता में समय को ना करो बर्बाद, चिंतन में रहो हो जाओगे आबाद। एक माटी का दिया अंधेरे से लड़ता है, तू तो भगवान का दिया है, फिर क्यों डरता है। जी हाँ, आज की वीडियो में हम बात करेंगे चिंता का त्याग कैसे करें। चिंता हमें अंदर ही अंदर कैसे खोखला बना देती है। व्यर्थ में चिंता करने से कुछ नहीं होगा। खड़े हो जाइए और मुसीबतों का डट कर मुकाबला कीजिए। संसार में कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हमारे जीवन को तहस-नहस करके रख देती हैं। इन्हीं में से एक है किसी बात की चिंता करना। गीता में भी कहा गया है कि चिंता चिता के समान है, क्योंकि चिता तो मुर्दे को जलाती है, जबकि चिंता जिंदा को जलाती है। चिंता इंसान को वैसे ही खोखला कर देती है, जैसे किसी बिल को चूहा या सांप खोखला कर देते हैं। गीता में कहा गया है कि क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, किससे डरते हो? डर को त्याग दो। जब आत्मा न पैदा हो सकती है, न मर सकती है, तो फिर डरने की ज़रूरत ही नहीं है। इस ज्ञान को हर इंसान को अपनाना चाहिए, क्योंकि चिंता करने से आत्मा के साथ-साथ शरीर को भी दुःख पहुँचता है। डेल कार्नेगी ने भी कहा है कि हमें थकान अक्सर काम के कारण नहीं, बल्कि चिंता, हताशा और नाराज़गी के कारण होती है। आज के समय में तनाव के कारण तरह-तरह की बीमारियां इंसान को हो रही हैं। ऐसे में श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चिंता से हम जितना दूर रहेंगे, उतना ही प्रसन्न और शांत रहेंगे। अक्सर जब हमारे मन में किसी काम को करने की इच्छा होती है, तो उसे पूरा करने की भी चिंता सताती रहती है। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि चिंता करने से काम कभी ठीक ढंग से होता ही नहीं है। इसलिए सुखी जीवन जीने के लिए सबसे पहले तो हमें चिंता का त्याग कर देना चाहिए। तनाव मुक्त होने के लिए सबसे पहले हमें उस चिंता के कारण को चिन्हित करना पड़ेगा। चिंता की वजह कोई विशेष घटना या कोई व्यक्ति विशेष भी हो सकता है। गहराई से हमें अपने तनाव का समाधान ढूंढने के लिए हमें अभिनव तरीके अपनाने होंगे, क्योंकि यदि हमें पता लग जाए कि हमारे चिंता का कारण क्या है, तो हम अपने अभिनव तरीकों से हर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। हो सकता है कुछ छोटे-छोटे कदम उठाने से ही हम चिंता मुक्त हो जाएं। माना जिंदगी है सिर्फ 4 दिन, लेकिन जिंदगी जीने के लिए भी 4 दिन बहुत होते हैं। इसी के साथ खुश रहिए और खुशियाँ बिखेरते रहिए।